हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, मैं हिंदी का और मैथ का सॉल्यूशन करा दिया। जो जो RW पे संडे का मॉक टेस्ट वीकली आता था, मैं जीके का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जीके जीएस का। जो आज टेस्ट आया था दोस्त, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में तांबा का प्रयोग हुआ था, कांसा का भी प्रयोग हुआ था, सोना का भी प्रयोग हुआ था, लेकिन लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मेरा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त? महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून सॉल्ट एक्ट, मतलब ये देखो दोस्त, ये इतना लिखा है ना, ये इतना आप लोग को भुलवाने के लिए लिखा है। मतलब ये कह रहा है कि नमक कानून कब से कब तक चला था। तो देखो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक कानून भंग हो गया था। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट सही हो जाएगा। बस यही कह रहा है और कुछ नहीं है, इतना आपको भुलवाने के लिए दे रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे हम बढ़ेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। गीता मालिक यानी कि गीता महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध है? तो देखो दोस्तों, महापात्रा आपको याद है, आपको मैं एक बार और बताया था कि जो भी महापात्र आता है वो सब किस में आता है दोस्तों? महापात्र वो सब किस में आता है? ओडिसी में आता है। किस में आता है? ओडिसी में आता है। जो भी महापात्र आता है वो ओडिसी में आता है। जो भी लिस्ट लास्ट में महापात्र आता है वो ओडिसी में आता है। अब देखो दोस्त, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है दोस्त? तमिलनाडु का है दोस्त। कहाँ का है? भारतनाट्यम कहाँ का है दोस्त? तमिलनाडु का है। अब ये कथकली कहाँ का है दोस्त? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ओडिसी कहाँ का है दोस्त? ये ओडिशा का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। ओडिसी कहाँ का है दोस्त? ये ओडिशा का है। ओडिशा का है। अब जो कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्त? तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्त? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है दोस्त? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा दोस्त। कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा? सी सही हो जाएगा। महापात्रा कौन सा है? उड़ीसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला है कि भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच असफल का प्रमुख कारण क्या था? देखो, तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 के बीच असफल का कारण क्या था दोस्त? बॉम्बे का प्लान का विरोध था? नहीं। अति आंतरिक विद्रोह था? ये भी नहीं होता। विश्व व्यापारी मंदी था? ये भी नहीं था। क्या था मेरे दोस्त? भारत चीन का युद्ध था और भारत और पाक के युद्ध के कारण ही सूखा पड़ने के कारण इसी समय सूखा भी पड़ा था। तो मेरा तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रहता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्या कर रहे हो? कथक शब्द की उत्पत्ति क्या है दोस्तों? कथक शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृति शब्द से हुई और इसका अर्थ क्या है? तो कथक का मतलब क्या था दोस्त? कथक का मतलब ही कथा होता है। कथा से ही कथक हुआ था। क्या दोस्त? कथा से ही कथक हुआ था। कथा से ही कथक हुआ था। तो मेरा कौन सा ऑप्शन? नहीं, कृत्य से नहीं होगा होता, कल्प से भी नहीं होता, काव्य से नहीं होता। तो मेरा कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा। 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा। कथा से होता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वेग वेग का देखो अगला क्या है। क्या है? वेलिस्टिसिटी एक सदिश राशि है। वेग क्या है? देखो दोस्तों, वेग एक क्या है दोस्तों? वेग एक क्या है? सदिश राशि है। इसका मानक अंतर्राष्ट्रीय मतलब एसआई वेग का एसआई मात्रक पूछ रहा है कि वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोमीटर पर ये देखो क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर हो सकता है? नहीं। किलो किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड होगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। तो बी कौन सा ऑप्शन में है? मेरा बी सही हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। वेग कैसा ही मतलब कौन सा हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। अच्छा देखिए दोस्त, वेग का सही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड हो गया। शक्ति का सही मतलब क्या था दोस्त? शक्ति का SI मात्रक क्या होगा दोस्त? शक्ति का SI मात्रक क्या होता है दोस्त? तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है।
अच्छा, शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है। द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्त? द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्त? द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है? द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्त? केजी यानी कि क्या होता है? किलोग्राम होता है। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ, ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है दोस्त? ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है दोस्त? ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है दोस्त? जूल होता है। ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रति वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा कोहिमा कहाँ का है दोस्त? कोहिमा तो नागालैंड का होता है। देखो दोस्त, कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? नागालैंड की राजधानी है। तो मिजोरम की नहीं है तो ये भी कट गया दोस्त। मेघालय का नहीं है तो ये भी कट गया दोस्त। मणिपुर का नहीं है तो ये भी नहीं, कट गया दोस्त। तो मेरा तो इधर पढ़ने से कोई जरूरी नहीं है, मेरा यहीं से ही जो है कोहिमा जो दिया है, क्या किसाम कोहिमा नहीं दिया था क्या? किसाम हेरिटेज, अच्छा ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम सोचे कि कोहिमा पढ़ा गया था उल्ली से लिखो। क्या किसान हेरिटेज विलेचन में आयोजित यह सांस्कृतिक उत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य के समस्त जनजातियों की पारंपरिक लोक नृत्य क्या है? हस्तशिल्प एक एकीकृत प्रदर्शन करता है। तो देखो 1 दिसंबर से क्या है? किसाम हेरिटेज भी नागालैंड से संबंधित है, ये भी है। लेकिन देखो दोस्त, 1 दिसंबर से 20 दिसंबर कौन सा त्यौहार माना जाता है? हार्नबिल त्यौहार। कौन सा त्यौहार? हार्नबिल त्यौहार माना जाता है। कौन सा त्यौहार माना जाता है दोस्त? हार्नबिल 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 हा, कौन सा त्यौहार जैसे हार्नबिल त्यौहार माना जाता है? कौन सा त्यौहार? हार्नबिल त्यौहार माना जाता है। 1 मिनट दोस्त, हार्नबिल अच्छा से लिखना। हार्नबिल त्यौहार माना जाता है जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में माना जाता है, जो कि हार्नबिल नागालैंड के हार्नबिल पक्षियों के नाम पर रखा गया था। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्त? मेरा सी सही हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसका हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने किसको हत्या की थी? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? अशोक नहीं था, बिंबिसार नहीं था, बृहरथ नहीं था। कौन था? बृहद्रथ था। कौन था दोस्त? बृहद्रथ था। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वादक और उनका उनका वाद्ययंत्र सुमेलित है? तो पंडित जाकिर हुसैन किससे संबंधित है दोस्त? पंडित जाकिर हुसैन किससे संबंधित है दोस्त? तबला से संबंधित है। किसे है दोस्त? तबला से संबंधित है। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। तो दूसरा सही है मेरा। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है दोस्तों? बिस्मिल्लाह का सन क्या किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? संतूर से संबंधित है। मेरा कौन सा ऑप्शन में सही हो गया? ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो गया दोस्त। पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था दोस्त? बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था दोस्त? भारत रत्न कब मिला था? तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में मिला था दोस्त, जो कि लाल किले पर शहनाई बजाए थे। अच्छा, तो जब बिस्मिल्लाह खां के समय में और किसको भारत रत्न मिला था दोस्त? बिस्मिल्लाह खां के समय में और किसको भारत रत्न मिला था? तो पंडित रविशंकर को मिला था। किसको दोस्त मिला था? पंडित रविशंकर को मिला था। किसको? रविशंकर को भी मिला था। पंडित रविशंकर को भी मिला था। 2001 में ही मिला था भारत रत्न। अच्छा, और बचे अच्छा, और ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर मेरा इसमें मेरा बी सही हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरे दोस्त। भारतीय जनगणना के अनुसार अनुसार साक्षरता प्रतिशत की गणना किस आयु की वर्ग में की जाती है? तो 5 वर्ष से अधिक, 6 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक। तो किस वर्ष से करते हैं? 7 वर्ष से अधिक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। तो 7 वर्ष से अधिक वायु के मिलते हैं दोस्त, अति ऊपर को लेते हैं तो जनगणना में गणना होता है दोस्त, और यह साक्षर होता है। अच्छा दोस्त, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है दोस्त? 74.04% है दोस्त।
अच्छा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है दोस्त? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कौन सा है दोस्त? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। तो केरल का कितना परसेंट है दोस्त? केरल में साक्षरता दर कितना है दोस्त? 91% के लगभग है दोस्त केरल का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति के कारण 1990 में भारत के कौन से पंचवर्षीय योजना समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी और दो वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 में चला गए थे। तो देखो दोस्त, सातवीं के बाद देखो, सातवीं के बाद ही ना दो, सातवीं के बाद ही दो पंचवर्षीय योजना 1990 से 92 में हुआ था। यानी कि कौन से मेरे आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही हमको चलाना था सातवीं के बाद 1990 से 92 में। तो मेरा कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा सेकेंड सही हो जाएगा दोस्त। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा? सेकेंड किया दोस्त तो सही हो जाएगा। सेकेंड मेरा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, आठवीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, अगला क्या कहता है? भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में बॉम्बे प्लान क्या है दोस्तों? बॉम्बे प्लान 1944 को तैयार करने में उद्योगपतियों में कौन सम्मिलित नहीं था? देखो, जे जे आर डी टाटा शामिल थे, शामिल थे, और घनश्याम बिरला भी शामिल थे, कस्तूरबा भाई लाला भाई भी शामिल थे, लेकिन धीरू भाई जो है नहीं शामिल थे। तो कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा? डी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, पढ़िए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में नहीं आता? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने आर्टिकल कितने से है दोस्त? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल कितना से है दोस्त? 36 से लेकर कितना है? 36 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक है। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत कितने आर्टिकल में आता है? ग्राम पंचायतों का गठन कितने में? आर्टिकल 40 में आता है। समान नागरिक संहिता कितने में आता है दोस्त? 44 में आता है। अच्छा देखो, ये क्या है दोस्त? विधायिका को कार्यपालिका का पृथकीकरण, ये कितने में आता है दोस्त? विधायिका को कार्यपालिका का पृथकीकरण करने के लिए कितने आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल कितने में आता है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल कितने में आता है दोस्त? 51 में आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और देखो, कार्यपालिका का विधायपालिका से पृथकीकरण एक आर्टिकल कितने में आता है दोस्त? मेरा ये आर्टिकल मेरा कितने में आता है? कार्यपालिका को विधायपालिका से पृथकीकरण, ये आर्टिकल लगभग मेरे दोस्त, ये आर्टिकल आपका 73 ये के लगभग आते हैं। ये मतलब ये थोड़ा मतलब ये नहीं, लेकिन मेरा ऑप्शन नंबर जो है ना मेरा सही सी होगा दोस्त। कौन सा होगा मेरा ऑप्शन नंबर? मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त। सी मेरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में समर्थित सूची के विषयों के पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु विरोध की स्थिति में किसका कानून मानेगा? तो देखो सर, राज्य विधानमंडल का कानून किस में माना जाता है? राज्य में माना जाएगा। राज्य विधानमंडल का कानून राज्य में माना जाएगा। संसद का कानून दोनों में माना जाता है। संसद में भी माना जाता है दोस्त, संसद में भी माना जाता है और राज्य में भी माना जाता है। जी दोस्त, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार निर्भर करता है, ये नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तय करता है, ये भी नहीं करता है। अब देखो, ये जब दोनों में जब विवादित हो जाएगा तो किसका माना जाएगा? तो संसद का माना जाएगा। किसका माना जाएगा? जब दोनों में विवाद हो जाएगा तो राज्य का बात नहीं माना जाएगा। किसका माना जाएगा? संसद का बात माना जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्या है? खुदाई दिगंबर आंदोलन के संस्थापक में खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, लोकमान्य किसको कहते हैं दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। जिसको कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। किसको? तिलक को कहते हैं लोकमान्य। अच्छा, शेर ए पंजाब किसको कहते हैं? तो शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? शेर ए पंजाब लाला राजपत राय को भी कहते हैं। किसको? तो शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहते हैं। और जो सीमांत गांधी किसको कहते हैं दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। किसको? तो अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। यही तो सीमांत गांधी किसको कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। अच्छा, देश बंधु किसको कहते हैं दोस्तों? देश बंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं। किसको कहते हैं? चित्तरंजन किसको दोस्त? चित्तरंजन दास को कहते हैं। चित्तरंजन दास को कहते हैं दोस्त। किसको? चित्तरंजन
चित्तरंजन दास को कहते हैं दोस्त। देशबंधु किसको? चित्तरंजन दास को कहते हैं। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त? मेरा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा दोस्त। सीमांत गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? भारतनाट्यम की शैली में कहार एक ही नर्तक द्वारा प्रस्तुत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस नृत्य में कुल कितनी प्रमुख मुद्राएं या अद्भुत यानी मतलब मुद्रा के बारे में पूछा कि इसमें कितनी मुद्राएं होता है। तो इसमें कितनी मुद्राएं होता है? 64 मुद्राएं तो नहीं होगा। कितनी मुद्राएं होता है? 108 मुद्राएं होता है। कितनी मुद्राएं होता है इसमें? तो 108 मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही हो गया? ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो गया दोस्त। तो भारतनाट्यम किस राज्य का लोक अति शास्त्रीय नृत्य है दोस्त? भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये जो भारतनाट्यम है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। किसको दोस्त? तमिलनाडु का। किसको दोस्त? तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का है दोस्त भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जो क्या है दोस्त? कैलाश पर्वत के समीप मेनुयूड हिमनद के हिमनद से उद्गमित होकर तिब्बत के पठार में लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी प्रभावित करता है। मतलब ये पूछ रहा है ना कि देखो अरुणाचल प्रदेश में किस दर से प्रवेश करती है दोस्त? अभी दिहांग के नाम से भी कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और सियांग किसको कहते हैं दोस्त? तो सांगपो नदी को कहते हैं। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मेरा 1 सही हो जाएगा। सांगपो नदी को ही कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी वाले को। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बास्केटबॉल के एक दल में कितनी खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में एक दल में कितने खिलाते हैं? तो 7 किस में खिलाया जाता है? कबड्डी में कितना होता है दोस्त? देखो दोस्त, कबड्डी में कितने होते हैं दोस्त? कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अच्छा, 6 किस में होते हैं दोस्त? 6 किस में होते हैं? वॉलीबॉल में। किस में? वॉलीबॉल में किस में होते हैं? वॉली वॉलीबॉल में देखो, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। अच्छा, बास्केटबॉल में कितने होते हैं दोस्त? 5 होते हैं। 9 किस में होते हैं दोस्त? 9 9 किस में होते हैं दोस्त? 9 खिलाड़ी किस में होते हैं? तो 9 खिलाड़ी, अच्छा 9 खिलाड़ी किस में होते हैं? आप बताइएगा कमेंट में। अच्छा देखिए, अब मेरा आंसर कौन सा सही हो गया? मेरा ऑप्शन नंबर मेरा बी सही, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रथम एशियाई, देखो क्या है दोस्त, क्या है? 1 मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा इसको हटा लेने दो। देखो क्या, प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किए गए थे और कितने स्वर्ण पदक जीते गए थे? प्रथम एशियाई देखो, टोक्यो में तो नहीं हुआ था दोस्त। अच्छा, मनीला में भी नहीं हुआ था, बैंकॉक में भी नहीं हुआ था। तो किस में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। किस में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कुल कितने पदक जीते गए थे? तो कुल 51 पदक जीता गया था। कितने? तो कुल 51 पदक जीता गया था, जिसमें से 15 सोना जीता गया था, 16 रजत जीता गया था और 20 क्या था? सिल्वर था दोस्त। तो कौन से ऑप्शन में मेरा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा 20 सही होगा। जो कि तो ये भी है कि ये जो है ये नई दिल्ली में खेला गया था। भारत का कितना स्थान था? भारत का दूसरा स्थान था। किसका था? दूसरा स्थान था, भारत का दूसरा स्थान था। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिंधु नदी पर बने भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कि कितनी मात्रा क्या है दोस्त? कितनी है और यह किस नदी पर है? तो देखो दोस्त, भाखड़ा नांगल पर किस नदी पर दोस्त? नहीं, गंगा नदी पर नहीं है। भाखड़ा नांगल पर ब्यास नदी पर भी नहीं है। भाखड़ा नांगल पर चिनाब नदी पर भी नहीं है। और 180 150 मीटर का भी नहीं था, 200 मीटर भी नहीं है और 250 मीटर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। सतलज नदी पर 226 मीटर लंबा है दोस्त। तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं सभी का सभी क्वेश्चन बता दिया दोस्त। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्त। थैंक यू। मैं मिलते हैं अगले वीडियो रीजनिंग में।